अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों भैया जी और बेटा जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भैया जी बेटा जी, कैसा लग रहा है आप लोग को क्लासेस लेके कोप की हमारी क्रिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम? तो इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी फोर्थ क्लास का आगाज़ करेंगे। और लास्ट क्लास में दो चीज़ों की कमिटमेंट हुई थी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो हमने मालदीव का डिज़ाइन बनाया था, उसको हम अपनी जो सलाहियत है उससे तीन डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उसके अंदर से कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि हमने क्लाइंट को क्या चीज़ देनी है। ठीक है? और कौन सा डिज़ाइन देना है, एक देना है या दो देने हैं या तीनों देना है, उससे हमें बेनिफिट क्या होना है भैया जी। ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाएं, उसकी वजह ये कि अक्सर ये होता ही है कि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हमें सबसे मुश्किल यही चीज़ होती है कि यार जो क्लाइंट ने हमें डिस्क्रिप्शन दी है, सही है, जो डिटेल दी है काम की, हम बना तो लें लेकिन हम कितने डिज़ाइन बनाएं। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम बोलते हैं कि यार अगर हमने तीन डिज़ाइन बनाए या दो डिज़ाइन बनाए, तो हम बोलते हैं यार अगर ये क्लाइंट को भेज दिए तो फिर क्लाइंट की जो है ना चाहत बढ़ बढ़ जाएगी। आज तीन भेजें, दो भेजें, कल तीन मांगेगा, चार मांगेगा, तो मैं थक जाऊँगा। अच्छा, ये होता ही है कि जब आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी इतनी अच्छी होती नहीं है, इस वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हम डिज़ाइन के ऑप्शंस बनाते हैं, सही है, उसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो हमें आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट को किस लेवल पे जाके चीज़ समझ में आएगी, तो कौन सी चीज़ उसको भेजनी है, कौन सी उसकी डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल करीब करीब है या उससे ऊपर। अगर की चीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी, अगर उससे ऊपर है भैया जी, फिर तो आपके मज़ा आ गया। आपने तो फर्स्ट डिज़ाइन भेजना है, वो अप्रूव होना है इंशाल्लाह। तो आज की इस क्लास में पहले हम उसको देखेंगे और मैं आपको कोई काम करके दिखाऊंगा। ठीक है? और अगर इस क्लास में टाइम बचा तो जो आपसे कमिटमेंट है दूसरा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग को हम देखेंगे कि वो क्या वाला है, हम उसको किस तरीके से समझेंगे। और अगर हम उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर गए तो हमारे लिए डिज़ाइनिंग बहुत ही, समझ लें, हलवा हो जाएगी। माने क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आप अपनी तख्लीकी सलाहियत बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी उससे, और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया जी? तो हम अपना स्टार्ट करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह उसके रसूल जब हमारी मदद करें। हम सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ मैं कि आपको आसान से आसान तरीका बता सकूँ, सही है, क्योंकि ये मेरी अपनी सलाहियत है जो अल्लाह उसके रसूल ने मुझे दी और मेरी मदद की। मैंने बहुत काम किया स्टूडेंट के ऊपर और आपके लिए फिर एक ज़बरदस्त चीज़ बनाई जो मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। मकसद सिर्फ एक ही है भैया जी, क्रिएटिव बनेगा पाकिस्तान। क्रिएटिव बनाना है पाकिस्तान को, और उसमें आप सब ने हमारी मदद करनी है वीआईपी तरीके से भैया जी। तो तभी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकेगी। कोशिश करें जो बच्चे करने वाले हैं, जो चाहते हैं जिनको सीखने की, उन तक की ये चैनल का लिंक पहुंचाएं, बताएं उनको भाई टीच भाई से कर लेंगे। ये मैं आपको राज खोलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, कि जो कोप प्रोग्राम है ना, आप इसको हल्का ना लें। ठीक है भैया जी? आपकी इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी, अर्निंग की, लर्निंग की और लीडिंग की, इंशाल्लाह ताला। आपको ऐसा बना दूंगा कि आप भी 10 लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग से बस एक ही दरख्वास्त है कि टीजी भाई के लिए दुआ करते रहा करें, अशद ज़रूरत होती है दुआ की। ठीक है भैया जी? तो चलें स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था आज। अच्छा भैया, तो ये हमने डिज़ाइन बनाया था लास्ट, और फाइनल हमने ये फ़ोटोशॉप पे किया था। अब हम इसके जो है ना फटाफट इस पे हम देखते हैं भैया जी कि हम कैसे इस पे काम करते हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहले आपको एक तरीका ये बताते हैं कि आप यहाँ से इसको उठाएं, कॉपी करें, न्यू लें भैया जी, और इसको पेस्ट करें। ठीक है? और डॉक्यूमेंट को एडिट करें, साइज़ को, और
और इसको जो है ना आप छोटा कर दें। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं आपका इस पर ज़्यादा टाइम ना लूँ और आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ जो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होती है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएं, ठीक है भैया जी, और यहाँ पर इसको सेव करा दें PSD के अंदर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्लास 4। सेम चीज़ें रहने दें। राइट लेयर लेयर के साथ चाहिए सेम बाई के 150 बहुत है। ठीक है, 300 कर लें, कोई मसला नहीं है, ओके कर दें। जैसे आप इसको करेंगे एक्सपोर्ट होके आएगी आपके पास कॉप क्लास में 4th। तो ये इस तरीके से भैया जी आपके पास आ जाएगी एक ग्रुप के अंदर, और ये सारी लेयर्स आपके पास अलग अलग होंगी जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक डिज़ाइन हमारे पास ये है, इसको हम नहीं छेड़ते, सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम इसको फाइनल कर लें। यहाँ पर जो है ना भैया जी अपना जो हमने टेक्स्ट लिखना था उसको हम फाइनल कर लें। जैसे हम इंक्लूड में लिख देते हैं जो वीज़ा, मतलब ट्रेवल वाले जो देते हैं वो लिख देते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, एक पॉइंट हम ये लिख देते हैं। दूसरा बेस्ट पैकेज कर देते हैं, नहीं अफोर्डेबल कर देते हैं, अफोर्डेबल पैकेजेस। ठीक है, और लग्जरी क्या होगा, हाँ जैसे रुकेंगे तो रात हो जाएगी, स्टे। ठीक, और एडवेंचर हो जाएगा अच्छा सा आपका एडवेंचर। ये मैंने देख लिया था पहले ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये हमने 4 चीज़ें लिखी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं अपने फोटोशॉप के ऊपर, यहाँ से PSD जो लाए भैया जी, ये हमने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ पर, और हम इसको डिलीट कर देते हैं अपना ये वाला बैकग्राउंड 1 पॉइंट। ठीक है, अब भैया जी हमने इसके अंदर करना ये है कि बेटा जी कि अब हमने कन्वर्जेंट सीखनी है कि हमारे पास जो क्लाइंट था हमने उसको किस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे और कन्वर्जेंट कैसे करेंगे। तो अब इसमें हम करते ये हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट नहीं करते, रहने दो, ये अलग लेयर में है हमारे पास। चले, तो हम एक काम करते हैं, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम इस डिज़ाइन को लेके हम किस तरीके से और बना सकते हैं। तो क्विक आते हैं अपनी फ्री पिक के ऊपर। ठीक है, और भी देखें बहुत सारी है, मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ, फ़ौरन मिल जाएगा अभी आपको। यहाँ से हम AI इमेजेस ले लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा एनिमेटेड वाला बन जाए या फिर एक खूबसूरत चीज़ बन जाए। AI से अच्छी पिक्चर मिल जाती है। मालदीव्स लिखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छी इमेज, लेकिन ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है भैया जी, ये भी अच्छी है, आप ये भी निकाल लें और आप नेक्स्ट करें। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी इमेज है। ठीक है, चलिए पिक्चर तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई है भैया जी। अब हम इसमें ये भी बहुत अच्छी, लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड लिखा हुआ है यार, न ये ले लेते हैं, ये मुझे बेहतर लगेगी। इसको डाउनलोड करते हैं और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये उठा के भैया जी मैं इसको इधर ले आया। ये मैंने पिक्चर इधर लगा दी भैया जी। अब मैं पहले तो ये देखूंगा कि मेरे पास जो है ना ये जो डिज़ाइन है, जो मैंने फर्स्ट बनाया था, कॉन्सेप्ट बनाया था एक्सप्लोर का, तो मैं कोशिश करूँगा भैया जी कि इसी के अंदर रहते हुए इसी डिज़ाइन की
सिमेट्री बनाऊं कि मतलब मेरे को इसी इसी में रहते हुए मैंने 3 ऑप्शंस बना दें और इसको मिला के, और उसमें से मैंने कन्वर्जेंट करना है कि मैंने क्लाइंट को क्या भेजना है, ताकि मैं क्लाइंट के माइंड को अच्छी तरीके से रीड कर सकूं, ताकि क्लाइंट मेरे साथ हमेशा इंगेज हो जाए और एक अच्छा रिलेशन मेरा उससे बिल्ड हो सके। वो बोले यार काम कराना है तो इसी से कराना है, अब मैं किसी और से कराऊंगा, उसको इतना समझाऊँ, अपना दिमाग समझाऊँ। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम उसके दिमाग को कैसे रीड करें, उसकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम कैसे करें। तो हमें कोशिश करना ये पड़ेगी कि जब वन टाइम हमारे पास काम आया है भैया जी, तो हम उसको ईजीली पहले सुकून लें, सोचें जो उसने हमें डिस्क्रिप्शन दी है, डिटेल्स दी है, हम उसको अच्छी तरीके से पहले समझें, फिर उसके ऊपर काम करें, ताकि आप क्लाइंट का माइंड को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। एक दफ़ा क्लाइंट की और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, माइंड मैच कर गए, लॉन्ग टाइम आपका रिलेशन चलेगा, आप उससे अच्छा कमाएंगे, वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा और बहुत सारी जगहों पे रेफ़र भी करेगा, और इसी से आपके कनेक्शंस बनेंगे और आपका एक बिजनेस बिल्ड होगा, फ्रीलांस के लिए या जो भी आप के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें काम ये करते हैं कि हमने पहले ये डिज़ाइन बना लिया था, ठीक है, जो हमारी क्लास थी फन वन। अब हम इसको जो है ना आगे लेके चलते हैं भैया जी, ठीक है, और इसी की सिमेट्री लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब इस पे मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई एक डिज़ाइन मेरे पास तो था ऑलरेडी, एक डिज़ाइन में इसको यहाँ से देता हूँ, और यहीं पर इसकी जो है ना मैं कटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी क्लाउड की कटिंग कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा क्विक होगा तो आप इस पर परेशान नहीं होना, ये मैं काट दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है, और ताकि आपको इजीली टाइम आपका सेव हो जाए। ठीक है भैया जी, यहाँ पर मेरे पास ये एक इमेज आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ले आता हूँ, एक ग्राउंड लूँगा वाइट कलर की, ये नीचे आ गई। अच्छा, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको, एक्सप्लोर को भी और उसको भी फिलहाल, ये इंक्लूड वाला अपना इसको एक ग्रुप बना लेते हैं हम, ये इंडिया हो गया, ओके। यहाँ से हम उठाते हैं अपना यही एक्सप्लोर और लगा देते हैं इसको इधर। ठीक है भैया जी, लेकिन ये थोड़ा सा रास्टराइज हो रहा है, तो आप इसको एक काम ये करें, यहाँ से स्टार जस्ट लिखें, तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ आ जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर लें और इसको हम लगा देते हैं, ताकि हमारे पास टेंशन खत्म हो जाए। वाइट कलर्स का हम डिलीट कर देते हैं, ओपेसिटी लाइट कर दें इसमें, ठीक है भैया जी। बस हमें जो हमारा मकसद है वही रहे, उसके बस हम ऑप्शंस बना लें कि हम कितने तरीके से उसको कर सकते हैं। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि हम एक ही डिज़ाइन को किस किस तरीके से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से हम अपना ये वाला उठा लेते हैं। ये आ गया भैया जी आपका मालदीव। ये हमारा टैक्स है, ये इसको हम हाइड करते हैं। ये आ गया हमारे पास मालदीव में। तो यहाँ से थोड़ा तो ऊपर लगा है, नहीं चलो बुरा लगेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ देखना भी कैसे। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं ज़्यादा छोटा करूँगा तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ठीक है भैया जी, इस इमेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ग्लू को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चाहे तो आप इधर हेडिंग चेंज कर सकते हैं, कोई इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसी डिज़ाइन से लेके चलूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। ठीक है, लेकिन वो मुश्किल के बाद आसानी आ जाएगी जब आप जीते हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्राइस और वो आ गई वेबसाइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है इसमें हमें थोड़ा सा करना ये पड़ेगा। इमेज तो हमें अच्छी मिल गई, लग भी गई इमेज, लेकिन अब हमें प्राइस देखना पड़ेगा कि हम प्राइस कैसे लगाएं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ थोड़ी सी ये भी है, अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। जब मैं प्राइस लगाऊंगा तो इस तरीके से अलाइन करूँगा कि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, प्राइस लगाना हमारे लिए चैलेंज हो गया भाई कि हम इसको किस तरीके से लगाएं। हम कोशिश करते हैं हम इसको ऐसे कर लें, जगह बना लें। ठीक है भैया जी, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं और हम इसको यहाँ से कॉपी ले लेते हैं। ये समझ लें हमारे पास 4 हमारे पास ये आ गए। ठीक है भैया जी, तो यहाँ तक के हम आ गए। ठीक है, अच्छा अब इंक्लूड का भी हमें करना पड़ेगा भाई। सेंटर लाइन करते हैं और क्या था भाई, नहीं इसको हम चारों को उठा के नीचे दिया। ओके ओके, इसको हमें मज़ीद छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे कर, लेकिन इतना लाना है कि बस हमारी चीज़ ख़राब ना हो। मुझे लग रहा है इसको 2 में तोड़ना पड़ेगा हमें। इसको हम बीच में कर देते हैं भैया जी। और ये जो हमारा इंक्लूड वाला चैप्टर है हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अच्छा इस इमेज को भी हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए, लेकिन फिर हमें ये अपना एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि हमारे पास वेबसाइट लिख के दे देते हैं, वरना अभी यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको नहीं छेड़ा। ठीक है, आप बस कोशिश ये करें कि ये आपका गेम ओके हो जाए। ठीक है भैया जी, ये हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा वो नीचे कर दें। ओके,
अच्छा, यही हम ब्रश यूज़ करते हैं, यहाँ पर एलिस्ट्रेटर पर आ जाते हैं अपना, और ये लेते हैं और यहाँ से हम इसको ब्रश करा लेते हैं विंडो में। चलिए ब्रश आ रहा है, ब्रश ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भैया जी, ये आ गया आपके पास ब्रश। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल तो होगी इसके अंदर, लेकिन अगर आपने थोड़ी मुश्किल इसमें बर्दाश्त कर ली हिम्मत के साथ, सब्र और हिम्मत के साथ, और थोड़ा सा टाइम लगाया भैया जी, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर, घबराना नहीं है पहले तो आप लोगों ने। ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब कोई मसला नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं आपको विजुलाइजेशन भी इसमें बताता हूँ तो किस तरीके से करना है। हम मज़ीद इस इमेज को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं, नहीं बुरा लग रहा, सीधी ही परफेक्ट लगेगी इसको। और हम प्राइस को ना थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास डिज़ाइनिंग में हमें सेंटर में ही रखना है, तो ही हमें मज़ा आएगा। यहाँ पर ओके की रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसको मज़ीद और कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा करना, और हमारा प्राइस को हम अपना छोटा छोटा करते हैं। और ये जो प्राइस की हम आउटलाइन लाए, हम यहाँ से उठा के इसको आउटलाइन का कलर दे देते हैं, वरना ऊपर से मैच हो रहा है, एक फ्लोर से कर देते हैं मैच। ठीक है भैया जी, ये हमारे पास दूसरा डिज़ाइन रेडी हो गया भैया जी। अब हमने देखना ये है कि हम इसको पहले अपने आई व्यू पे ले आते हैं, ये पूरा बड़ा कर लेना। ठीक है भैया जी, अब आप लोग ने कोशिश ये करनी है कि जब ये तैयार हो जाए, एक डिज़ाइन हमारा ये था, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक डिज़ाइन हमारा ये वाला था, एक डिज़ाइन ये वाला। ठीक है, अब ये दो डिज़ाइन थे हमारे पास जो हमने अभी बनाए भैया जी। अब मैं इसकी विजुलाइजेशन आपको बताता हूँ कि आपने जैसे ये लिखा और ये देखा, अगर आपने कोशिश क्या करनी है कि जो डिज़ाइन जब आपने रेडी कर लिया, 2 मिनट आप इधर घूम जाए, सही, या फिर आप उठ के चले जाएं। ठीक है, बाहर चले जाएं, फिर वापस 2 4 5 मिनट बनाएं, और फिर देखें कि फर्स्ट लुक में आपको किस पे किक आ रही है। सही है भैया जी, फर्स्ट लुक आपने देखना है कि आपकी आंखों को कुछ बुरा तो नहीं लगा, जो मैं सीक्वेंस बनाना चाह रहा था वो बन गई, जो मैं मेरी बात इंपॉर्टेंट थी वो पहले आ गई, बाद में क्या पढ़ाना है फिर क्या पढ़ाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उसके अंदर चीज़ों को क्या देखना है। इसी तरीके से मैं दूसरे डिज़ाइन में आया भैया जी, मैंने उसमें देखा, और जब जाहिर सी बात है 5 10 मिनट बाद आते हैं ना, फिर आपको पता लगता है। जब आप बहुत अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई करके काम कर रहे हो तो ना, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। जब आप वापस घूम के आते हो तो फिर जो है ना, जब आप देखते हो बोलते हैं यार इसमें ये मसला आ रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने डिज़ाइन को 2 से 3 दफ़ा रिव्यू करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आके बंद कर ले 2 मिनट बाद, आगे पीछे करने या कुछ इन्वायरमेंट चेंज करना है, फिर वापस देखें, तो फर्स्ट लुक में जो आपको मज़ा आएगा ना, वो चीज़ आपको बताएगी कि हाँ यार इसमें से मज़े की चीज़ क्या है। ठीक है भैया जी, तो ये हमारे पास दो डिज़ाइन हो गए, और अब हम तीसरा डिज़ाइन बनाते हैं, और फिर इसके अंदर फाइनल डिसीजन करते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है भैया जी, तो चलें तीसरे डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो भैया जी फ्री पिक पे आ जाते हैं हम, और देखते हैं यहाँ से वापस नीचे आके, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है भैया जी, अभी हम देखते हैं क्विक तरीके से कौन सी हमें इमेज और मज़ीद अच्छी मिल सकती है। ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है भैया जी, और ये बड़ी क्लास की पिक्चर है, अगर हाई रेज मिल जाए सही है, गुड है। हम इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है भैया जी, और यहाँ पर रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको डिज़ाइन को अपने वो कर लेते हैं कि बन हो जाएगा डिज़ाइन 2।
इसकी कॉपी लेते हैं, इसको करते हैं डिज़ाइन 3। ठीक है भैया जी। और यहाँ पर लाते हैं इसको वापस यहाँ पर, इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, जो एक्सप्लोर वाला हमारा कॉन्सेप्ट है इसको चेंज नहीं करना आपने, वरना फिर फ़ायदा नहीं है। वैसे तो हम 10 डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी जो है ना डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करते हुए 3 ऑप्शन बना दें, फिर हम कन्वर्जेंट करेंगे। ठीक है भैया। तो अभी हम इसको, ये इमेज भी बहुत क्लास है, वीआईपी लग रही है भैया जी, तो लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ रखने में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लेके आते हैं इसको। यहाँ पर भी इसकी सेटिंग बनेगी नहीं। ठीक है, अब हम पहले वापस पुराना वाला देखते हैं। ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, एक वो हो गया। ठीक है, और एक हम इसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्विक ये करते हैं कि अपना वही एक्सप्लोर का कॉन्सेप्ट रखते हैं और एक वर्ल्ड की कोई दुनिया बनाते हैं, मतलब दुनिया एक्सप्लोर करो, और हम एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है भैया जी। और यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे भैया जी कि इसको किसी तरीके से अपनी गेम उठा लें इससे। ये हम उसको यहाँ लाते हैं, इसको इसके अंदर डालते हैं भैया। ठीक है, अच्छा इसको पहले हम नीचे लेके आते हैं। प्राइस, प्राइस को भी हम यहाँ ले आते हैं। इस सर्किल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है भैया जी। अच्छा, इसको लेके आते हैं अंदर। तो नीचे लेके आते हैं इसको, इसमें इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये आ गया आपका इस तरीके से। ठीक है भैया जी, थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ज़्यादा हो गया बड़ा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से ठीक है, अब हम करते ये हैं कि इसको वाइट कर देते हैं भैया। इसको डबल क्लिक करते हैं इलस्ट्रेटर पे जाकर, इसको हम वाइट कर देते हैं। इसको भी वाइट कर देते हैं और इसको हम ये कर देंगे और इसको हम वाइट कर देंगे। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है हमारे पास। कॉपी करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से भैया जी, इसको पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ मैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया मालदीव का, थोड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा करते हैं। सेंटर लाइन करते हैं, ये सेंटर लाइन नहीं है भैया जी, इसको भी सेंटर लाइन करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो था को थोड़ा सा ऐसे डाल। अब इसके ऊपर हमें सारी गेम करनी है। इसकी हम कॉपी लेते हैं, ये बाहर आ गया, इसकी ओपेसिटी कम करना है। ठीक है, अच्छा जब ओपेसिटी कम करेंगे तो हम इसको भैया जी इतना निकाल सकते हैं कटिंग से, ताकि थोड़ा सा एक्सप्लोर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा हो। ये हो गया।
ये 3 हमारे पास हो गए। हम इन तीनों को क्या करते हैं, ओपेसिटी वापस 100% करते हैं और मार्क्स कर देते हैं। ठीक, ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक के ये हो गया भैया जी। तो थोड़ा सा इसका ये वाला मसला करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये मच बेटर। अब हमने एक ये कर लिया अपना और एक ये हो गया, ये दो हमारे पास ये हो गए और एक तीसरा जो हमने फर्स्ट किया था ये हो गया। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हम इसकी एक और कॉपी लेते हैं ताकि हम सिर्फ इसके कलर का ऑप्शन एक देख लें। अगर हम इसके ग्राउंड में कलर कुछ इस तरीके का करते हैं तो क्या लुक आती है इसकी। नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगी इसके ऊपर, इसको सेट करने में कलर को। अभी क्योंकि अभी मैंने कलर का आपको बताया नहीं है कि कलर के अंदर भी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको नेक्स्ट या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास, बेसिकली इसके अंदर इसको कवर करना था सब्जेक्टिव ड्राइंग को और ऑब्जेक्टिव ड्राइंग को, लेकिन आई थिंक मैं टाइम ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ फिर इसको कर देंगे कलर, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है कलर के अंदर भैया जी उसके अंदर कर देंगे इंशाल्लाह। और टेंशन नहीं लें, सब कुछ करा देंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खैर है, सारी चीज़ें करवा देंगे जो जो आ रही है। अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने कमेंट करके याद दिला देना, ठीक है भैया जी। तो अब हम इसको करते ये हैं कि मुझे तो ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है। अब इसके नीचे से शेप खराब हो रही है, ये सही है शेप, थोड़ा सा 20 या 15 कर इसको, बस सही है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा इसको ब्लैक देते हैं पीछे। ये हर जगह पे नहीं आता, ये बस सिर्फ उस जगह पे डालना पड़ता है जहाँ हमें चीज़ हाईलाइट करनी है। इसको मैं आता हूँ, देखो मल्टीप्लाई है या नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि डार्क हो जाए। बस ये ओके की रिपोर्ट हो गई, लेकिन मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अच्छा, ओपेसिटी 50 कर लेते हैं इसकी। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास फाइनली हम भैया जी इसको देखते हैं कि अब हमने जो अपना जो एक्सप्लोर का और मालदीव का जो कॉन्सेप्ट बनाया था, क्या हम उसी डिज़ाइन को लेके हमने जो 3 डिज़ाइन बनाए, अब उसमें से हम बेस्ट कन्वर्जेंट क्या करते हैं उन 3 डिज़ाइन में से, और क्या हम उसको भेज सकते हैं 1 या 2 डिज़ाइन, इससे ज़्यादा नहीं, तीनों ही भेजें, 1 भेजें या 2 भेजें, वो भी आपको डिपेंड करता है भैया जी कि आपके पास क्लाइंट की जो है ना क्या ब्रीफ थी। ठीक है, अभी तो हमारे पास ब्रीफ ये थी जो हम काम सिखाना चाह रहे थे उसके अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर लोगो नहीं है। ठीक है, वो लोगों की फिर थीम चेंज हो जाती है, वो भी इस वजह से नहीं करवाई क्योंकि अभी कलर की जो कलर के साथ जो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग सिखानी है, फिर और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला, बहुत मज़ा आएगा, इससे भी ऊपर के लेवल पे चीज़ें जाएंगी जब हम ब्रांड को समझेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है, जो बताया है इतना ही आपने करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस इस चीज़ पे करें क्योंकि ये भी काफ़ी मुश्किल है कि एक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बनाना फिर उसको 3। अभी मैं आपके सामने इसी डिज़ाइन को लेते हुए डिफरेंट किस्म के 10-20 डिज़ाइन बना सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड खुलेगा, उतनी ही आपको पता लगेगा कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके अलावा आपने जो है ना करना ये है कि मज़ीद आपको चीज़ें देखनी है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से हम चीज़ें देख के समझ जाते हैं। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस तरीके का काम कर रहे हो जो, तो आपने करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ट्रेवल एड्स लिख लें, ये आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे,
लेकिन मैंने फिर वही बताया, मैं एज यूज़ करता हूँ, आप गूगल पे देखें। ये यहाँ पर आपने भैया जी बहुत सारे जो है ना एड्स देखने हैं बेतहाशा, मतलब रुकना नहीं है आपने, मतलब 50-50 100 डिज़ाइन देखें आप, सिर्फ देखना है आपने भैया जी डिज़ाइंस को, कुछ नहीं करना। ये पूरा प्रोग्राम ही मेरा यही है कि मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाऊँ, समझाऊँ, ताकि आपकी खुदादाद सलाहियत बाहर आए। ठीक है, तो आपने इन आँखों का प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है आँखों की, वो मैं जब आगे जाके इसका राज खोलूँगा और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला कि ये क्या चीज़ है। ऑब्जर्वेशन हमारे को किस तरीके से सिखाती है, ये आप सारे डिज़ाइन यहाँ पर देख लें। ठीक है, और देखते हैं इसको, मतलब रुके नहीं। ठीक है, आप एड्स देख लीजिए, आपके साइज डिफरेंट आ रहे हैं, आपने लिखा भाई ट्रेवल पोस्ट डिज़ाइन, यहाँ पर ट्रेवल की पोस्ट आ गई। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखने हैं शुरू में काम करने से पहले। सही है, अगर आप ट्रेवल का काम कर रहे हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से आप 100-200 डिज़ाइन देख लें, किस किस तरीके से लोगों ने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है बंदों ने पिक्चर्स कैसे लगाई हुई है, टेक्स्ट कैसे लगाया हुआ है, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप ये भैया जी सारी चीज़ें देख लेंगे, एक से एक डिज़ाइन आ रहा है इसके अंदर, सही, एक से एक डिज़ाइन आ रहा है। आपको जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, जो भी मैंने करके बताई, फिर जब आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, तो आपके पास 100-150 डिज़ाइन दिमाग की मेमोरी में पड़े हुए होते हैं। सही है, आपको इमेज देखते हैं, ब्रेन उसको कनेक्ट करता है और वो बताता है यार आप उस डिज़ाइन से जो आपने देखा था आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्मार्ट काम यही होगा जो ब्रेन आपको बताएगा। ठीक है, अगर आप टीजी भाई को क्रिएटिवली फॉलो कर रहे हैं तो आपका मकसद ये है कि अभी आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, जब आप चीज़ें बन जाएंगी आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ब्रेन किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि सिर्फ आप देखें। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, आ जाए। ये डिज़ाइन है, ठीक है, आपने ये डिज़ाइन देख लिया, आपने अपने जहन में रखे इस डिज़ाइन को। ठीक है, और अभी हम इसमें से कोई देख लेते हैं। ये लाइव देखने का फ़ायदा थोड़ा सा यही हो जाता है कि आप बहुत अच्छा जो है ना समझ जाते हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या नहीं समझाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोई एग्जाम्पल, माल अभी जो हमने ये डिज़ाइन बनाया ना इसी को रिलेटेड दिखाता हूँ मैं आपको, कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाएगी। देखिए ये मिल गई। ठीक है, ये आप इस पे कर सकते हैं, कोई एक अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपने डिज़ाइन ये रखना है। सही है, ये वाला हम ले लेते हैं, कहाँ गया ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यही वाली इमेज, ये जो हमने इमेज लगाई थी, ठीक है भैया जी, इस इमेज की मैं कॉपी लेता हूँ। ठीक है, क्विक बता रहा हूँ भैया, अब मैं इसको आता हूँ इस डिज़ाइन को और इधर आता हूँ भैया जी, इसको डिलीट कर दो, इसको उठाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइन है। ठीक है, मैं इमेज को सिर्फ ऐसे रखूंगा कि मेरी चीज़ समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर आइए, कुछ नहीं करना आपने। सही है, न्यू लेयर ले। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जहन में ये बस ये डिज़ाइन था। ठीक है, बिलर शिलर पड़ा हुआ था, आपने आए आपने यहाँ पर न्यू लेयर ली, वाइट कलर लिया, मार दिया इसे। ठीक है, और मारने के बाद आपने हल्का सा इसको 90-80% कर दिया। ठीक है, फिर एक और मज़ीद लेयर लें। ठीक है, और छोटा सा एक यहाँ पर एक मार दें और इसको बड़ा कर दें। ठीक है, और इसको आके आप हल्का सा यहाँ से कोई कलर दे दें और उसको लाइट कर दें ताकि वो सिमेट्री बनी रहे आपकी ये वाली, ये कलर दे दें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको नज़र करवाना है टेक्स्ट को, वो आप एक नई लेयर लें। ठीक है, ब्रुश भी मार सकते हैं, वरना आप फ्री पिक पे आके इसी तरीके का ले भी सकते हैं डिज़ाइन ब्रुश वाला। आप हल्का सा इसको डिज़ाइन ब्रुश मारे इधर, और ब्रुश भी बड़ा तरीके से मारना है आपने कि यहाँ पर अब मैंने ऐसे मारा है तो आप भी इसको इसी तरीके से मारें। ले लेता हूँ और आप इसको यहाँ पर मारें तरीके से।
ठीक है, इसको आपने यहाँ से सिर्फ इरेज करना है तरीके से, पता ही नहीं लगे कि भाई ये कोई सीन हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर करने के बाद इस इमेज को आप थोड़ा सा लार्ज करके नीचे लिए, हल्का सा आपको नज़र आ रहा है कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है भैया जी, यहाँ से आपने इसको टेक्स्ट को उठाना है। ये मैंने आपको बहुत ही क्विक एक चौथा भी बता दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मोहब्बत में, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें भैया जी कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो कमाल हो गया। सिर्फ आपने देखना है, कुछ भी नहीं करना भैया जी, सिर्फ देखते रहो बेटा जी। मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग करवा दूंगा, ये सारी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएंगी। बस आपने वही बात क्रिएटिवली फॉलो करें, टीजी भाई को जो बता रहे हैं समझा रहे हैं वो करें। काम आप खुद करना करेंगे, ऑलरेडी जो डिज़ाइनर है वो तो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। जो जूनियर है, जो जिनको काम नहीं करना है, जो जिनको काम करना है, वो सिर्फ सुने देखें क्या हो रहा है। जब उनका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, उनका क्यूरियोसिटी लेवल हाई होगा, फिर वो खुद सीख लेंगे कहीं से भी। मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ से भी सीख लेंगे जो मैंने शुरू में बताया, या वो कहीं पर भी अपने करीबी इंस्टीट्यूट जाके टूल्स को सीख सकते हैं। कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। हमारा मकसद है क्या है भैया, याद है ना आपको, भूलना नहीं है। सही है, क्रिएटिव बनेगा पाकिस्तान। अपनी बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में टीजी भाई को याद रखें, बहुत ज़रूरी है आपकी दुआएं टीजी भाई के लिए। और अल्लाह उसका रसूल हमारा हामी और नासिर हो, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए अल्लाह पाक। और इजाज़त दें टीजी भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई।